Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. And आज के वीडियो में कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे एंड कुछ लोग उदास भी होंगे, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है ही ऐसा। जैसे आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता चल चुका है कि मैं वापस सिंगापुर जा रही हूँ। हाँ, खुशी की भी बात है, दुख की भी बात है, बिकॉज अभी मैं इंडिया आए हुए 20 मंथ्स हो चुके थे। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब सिंगापुर में मैं एंट्री ले रही हूँ, एंड वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद एंट्री मिल रही है मुझे। सो वही है। एंड जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा स्लॉट बुक हो चुका है, मैं जाने वाली हूँ, उस दिन मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई, बिकॉज माई मॉम इज़ रियली अटैच टू मी। एंड मतलब मम्मी, जो सुबह पता चला था मुझे, जैसे ही हम जगे थे, जैसे ही सुबह पता चला मम्मी को कि मैं जाने वाली हूँ, द मोमेंट शी गॉट टू नो, शी स्टार्टेड क्राइंग। ओके, एंड मैं उनको समझा नहीं पाई, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे जाना तो है एंड मम्मी मुझे रोक नहीं सकते, बट मम्मी कांट इवन सी मी गोइंग, क्योंकि इतने दिनों बाद, मतलब मैं यहाँ 20 डेज के लिए थी ना, तो मम्मी को एकदम ऐसे लगा कि बेटी तो यही है, चलो वो जाएगी। सॉरी। तो मम्मी को वो फीलिंग थी कि यहाँ, ये तो यही है, मतलब पुकारो, मैं स्वीटी बोल के आवाज दूं तो शील हैव, मतलब मैं आ जाऊंगी दौड़ के उनके पास। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो गया था, बहुत इमोशनल हो गई थी मैं उस टाइम, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा रो रही थी। एंड फिर मम्मी पूरे दिन रो रो के, उनकी तबीयत खराब हो गई मम्मी की। इनफैक्ट उनको फीवर आया, कॉफ आई, उनका गले में तकलीफ हुई। एंड उसके बाद पापा ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग लुकिंग एट बोथ ऑफ अस। एंड थोड़ी देर बाद विवान भी रोने लगा, क्योंकि विवान के लिए मैं हमेशा थी यहाँ पे, एंड आई वॉज कुकिंग फॉर हिम, आई वॉज कुकिंग फॉर एवरीबडी। तो थोड़ा सा ये बहुत इमोशनल सीन हो गया मुझे भी। बस अभी तो मतलब वो पता लग के भी काफी दिन हो चुके हैं, बट अभी भी मुझे तकलीफ होती है जब मैं वो सोचती हूँ ना सीन, जब मम्मी रो रही थी, ये सब कुछ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये लीजिए, विवान का ही शर्ट है, मैं उसी से आंसू पोंछ लेती हूँ। तो उस दिन मम्मी बीमार हो गई एंड वी वर इन बैंगलोर। हम भैया के पास गए थे, फिर हमको पता चला कि हमको हुबली भी आना है, क्योंकि मेरा बैग यहाँ पे है एंड मेरा सामान यहीं पे है। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ व्लॉग्स में बोला था, कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस दिए थे कि क्यों ना आप अपनी बैग ही लेके जाओ और वहीं से चले जाओ अगर आ गया तो, बट कुछ भी आइडिया नहीं था एंड हम इतनी बड़ी बैग लेके घूमना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं नहीं लेके गई। बट उस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हमको, एंड हम किसी भी चीज में, मतलब किसी भी चीज मूड में नहीं थे कि हम कुछ करें उस दिन, यू नो। एंड इट वॉज जस्ट लाइक इट जस्ट वेंट ऑफ। उसके बाद पैकिंग विकिंग सब गड़बड़ में ना, फिर हम भी उसके साथ फ्लो के साथ चले गए। एंड देन मॉम ऑल्सो अंडरस्टूड कि हाँ जाना है, एंड आई वॉज कन्विंसिंग हर कि चलो नेक्स्ट ईयर अगर टूरिज्म खुल जाए, टूरिस्ट को अलाउ कर दे, तो आप आ जाना मेरे पास एंड यू कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हम आराम से एंजॉय करेंगे। तो फिर मम्मी थोड़ा सा बैलेंस हो गई। बट अभी भी जब भी मैं उनको कुछ भी पूछती ना, जैसे मैं बाहर जाती हूँ एंड आई आस्क कर कि मम्मी कुछ चाहिए आपको खाने के लिए, तो मम्मी इज लाइक रो के फोन कट कर देती है। बिकॉज वेन एवर आई यूज टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स हियर, आई यूज टू ऑलवेज कॉल माई मॉम एंड टेल हर एंड आस्क हर, यू नो, लाइक कुछ खाने के लिए चाहिए कि मैं लेके आती हूँ। एंड आई यूज टू ब्रिंग हर होम समथिंग, यू नो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक स्वीट पान तो लेके आती थी मैं मम्मी के लिए। सो ये सिचुएशन खुशी की भी बात है एंड दुख की भी बात है। सो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन राइट वेज, बट आई होप मेरा मैसेज आप तक डिलीवर हो रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग, बट स्टिल हाँ ठीक है। एंड इतना दिन से मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग को मिस कर रही थी, तो आई एम फाइनली गोना ट्रैवल। तो अच्छा है, एंड सोलो ट्रिप्स मुझे वैसे ही पसंद है। तो जो सीन है ना, अब ऐसा है कि डायरेक्ट इंडिया से सिंगापुर परमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी इंडिया में कुछ नंबर्स हैं, उसकी वजह से पता नहीं, सिंगापुर के रूल्स थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उसकी वजह से वो लोग अभी भी हमको इंडिया से आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं डायरेक्ट इंडिया से नहीं जा पा रही हूँ, मगर मैं जा रही हूँ यूरोप होते हुए। ओके, यूरोप सर्बिया है ना, तो मेरी जर्नी सर्बिया से शुरू होने वाली है। सो आगे के जो भी व्लॉग्स आप देखोगे इसके बाद के, वो सारे सर्बिया के व्लॉग्स होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे जा रही हूँ। सो सबसे पहले हमने अप्लाई किया सिंगापुर गवर्नमेंट में मेरे स्लॉट्स चेक करने के लिए कि कौन सी कंट्री से हम सिंगापुर में एंट्री ले सकते हैं।
तो सिंगापुर में हम कुछ कंट्रीज से एंट्री ले सकते हैं जहाँ पे इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, जैसे कि कतार हुआ, एंड फिर जैसे कि ये सर्बिया है। यूरोप का ये इकलौता कंट्री है जो इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल देता है, वरना अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको शेंगेन वीजा अप्लाई करके ही जाना पड़ता है, मगर ये इकलौता ऐसा कंट्री है यूरोप में जो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी इंडियंस के लिए दिया हुआ है। सो हमने ट्राई किया, मुझे स्लॉट मिल गया सर्बिया से, एंड देन आई थॉट आई बुक इट, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मुझे भी वहां जाना है, सो आई हैव टू गो देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी फाइनली मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि इंडिया से सिंगापुर तो डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है नहीं, तो मैंने सोचा कि सर्बिया मिल रहा है तो क्यों ना सर्बिया से ही चली जाऊं। सो इसलिए मैंने मेरी टिकट्स हैं, आई डोंट नो अगर ये व्लॉग मैं जाने के बाद अपलोड होगा या मैं जाने के दिन अपलोड होगा या फिर मैं जाके वहां पहुंचने के बाद अपलोड होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं रैंडमली व्लॉग्स बनाते जा रही हूँ एंड जैसे जैसे टाइम आ रहा है मैं उनको अपलोड कर रही हूँ, बट मैं एक फ्लो में अपलोड कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि पहले हुई चीज बाद में दिखा रही हूँ एंड बाद में जो हुई है वो पहले दिखा रही हूँ चीज, ऐसा नहीं है। सो मेरी फ्लाइट है 15th को, मैं बैंगलोर से सर्बिया जाऊंगी, वो भी मैं कतार होते हुए जा रही हूँ, वाया कतार जा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इंडिया से यूरोप के लिए, आई मीन सर्बिया के लिए। तो मैं कतार जाऊंगी पहले एंड उसके बाद वहां पे कनेक्टिंग फ्लाइट है तो मैं वहां से सर्बिया जाऊंगी, एंड फिर सर्बिया में मुझे रहने हैं 14 डेज। 14 डेज इसलिए क्योंकि सिंगापुर का एक रूल है कि आप सिंगापुर में कहीं से भी एंट्री ले रहे हो तो आपको मतलब कोई भी एक थर्ड कंट्री में आपको 14 डेज सर्व करके ही आना है, उतने दिन आपको कोई और कंट्री में रहना है, थर्ड कंट्री में, एंड देन यू कैन एंटर सिंगापुर। तो सिंगापुर जाने के बाद भी मुझे 10 डेज होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ठीक है, वो एक बंद कमरे में, जबकि सर्बिया में आई कैन गो अराउंड, मैं बाहर भी जा सकती हूँ, घूम भी सकती हूँ। तो सर्बिया का वो एक अच्छा लगा मुझे कि मैं बाहर जाके घूम सकती हूँ। आप लोगों को सर्बिया का भी टूर करा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं वहाँ ज्यादा घूमने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मुझे आगे सिंगापुर जाना है तो मुझे अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसे मुझे सर्बिया का मैंने वेदर देखा है अभी, इट्स लाइक रियली कोल्ड, विंटर्स चल रहे हैं वहां पे, तो इसलिए मैंने सारे सर्दी के कपड़े ले लिए, जैकेट्स ले लिए, बिनीज, मफलर वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर लिया, क्योंकि मुझे ठंड बहुत जल्दी पकड़ती है एंड आई डोंट वांट टू फॉल सिक व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, ओके, क्योंकि आगे मुझे अभी जर्नी तय करनी है सिंगापुर के लिए, एंड अगर मेरे RT-PCR में कोई गड़बड़ हुई तो मैं सिंगापुर जा नहीं पाऊंगी, सो आई हैव टू रियली टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। बस यही कहानी है। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा जा चुका है एंड मैं अपने आप को भी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर ली हूँ अभी। सो हाँ, यही अपडेट देना था आप लोगों को कि मैं फाइनली जा रही हूँ, एंड जिन जिन के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे ना, आई होप उन सबको एक मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पीठ पीछे बहुत सारी बातें की है एंड आई डोंट केयर, आई सीरियसली डोंट केयर अबाउट दैट, बट स्टिल हाँ, ये वीडियो बनाना था मुझे। सो आगे के व्लॉग्स जो भी आप देखोगे वो सर्बिया वगैरह के होंगे, एंड उसके बाद मैं आपको आगे की जर्नी बताती हुई जाऊंगी। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग, एंड प्लीज अपने प्रेयर्स में याद रखना एंड डू विश मी लक। सो या सी, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नाम लेते लेते मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं, वो आज ऑफिस कोर्ट गई थी तो अभी आ चुकी है मम्मी। सो सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।